हुक्म अदूल किया साहब की और क्या है दिल में ठाना। हुक्म अदूल किया साहब और क्या है दिल में ठाना। और जिसके बदले में तुम सबको अब पड़े गयम सूली मिलेगी सबको सूली। सरकारी ऐलान को तुमने समझ दिया लाइन में लगाओ सपेरों। देखिए हंसराज मौर्य जी जो हमारे भगवानपुर बढ़िया के रहने वाले हैं, कह रहे हैं ये बंगाली लोग कानून का उल्लंघन किए हैं, इनको और मारो। 10 रुपया इनाम पार्टी। धन्यवाद। लाइन में सबको माल पानी। गोली नहीं मारना सरकार, मारिए मुझे, मारिए नहीं सरकार। हम लोग इस घाटी में क्यों और किस लिए आए सब सच सच बताइए। एक बात कान खोलकर सुनो सरकार, हमें अच्छी तरह से पता है कि साधारण नागों के लिए तुमने, साधारण सांपों के लिए तुमने जान जोखिम में नहीं डाला होगा। सच्चाई क्या है और क्यों आया है घाटी में? मारना नहीं सरकार। और यहाँ और करिए माफ।
क्या कहा तूने? क्या कहा? इच्छाधारी नाग का जोड़ा है यही बतलाया। इच्छाधारी नाग का जोड़ा है यहाँ बतलाया। और उन्हें पकड़ने के चक्कर में मैंने भी बताया। बताया बात मैं खुल बात मैं खुल कर दी है ना तुम्हारी का चक्कर तांत्रिक बड़ा तांत्रिक बड़ा है जिद्दी और नाग मणि हासिल करके करे वो कोई सिद्धि। तेरे कहने का मतलब है कि तेरे गुरु त्रिकाल देव ने तुझे यहां भेजा है और ये कहा है कि इस घाटी में इच्छाधारी नाग का जोड़ा है, जोड़ा जिनके पास मणि है। मणि है। मणि का क्या चक्कर है बे? सरकार, आप मणि के बारे में नहीं जानते? बता। हुजूर, मणि वो अनमोल रत्न है जो इच्छाधारी नाग नागन के पास होती है। वो मणि अगर किसी इंसान को, किसी साधारण इंसान को भी मिल जाए तो उस मणि को अगर वो सिद्ध कर ले तो उस मणि के द्वारा वो इंसान धनवान बन सकता है, इस पृथ्वी पर राज्य कर सकता है, इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में रख सकता है, यहाँ तक कि वो इस धरती का ईश्वर बन जाएगा। उसकी पूजा भगवान के जैसे होने लगेगी। भगवान के जैसे। अब समझ में आई। अब बात समझ में आई। और महाराज को इसी बात का भय था कि इच्छाधारी नाग का जोड़ा अगर किसी सपेरे ने पकड़ लिया तो मणि हासिल कर लेगा और ईश्वर कहलाएगा, ईश्वर की तरह पूजा जाएगा। जब प्रताप सिंह को पता चल ही गया है कि इच्छाधारी नाग का जोड़ा है जिनके पास मणि है, इच्छाधारी नाग को पकड़कर मणि हासिल करना प्रताप सिंह का मुकद्दर बन गया है। और मां तेरी हम अपने गुरुदेव जी के कहने पे आए थे, हमको मत मारे बाबूजी। ना मारो सरकार। मालपानी ये ठीक कह रहे हैं। हाँ बाबूजी। कसूर इनका नहीं है, कसूरवार साला त्रिकाल है जिसने इन तुच्छ सपेरों को
घाटी में मरने के लिए भेज दिया है और खुद सारा धोनी रमाए बैठा है। अगर यही बात तुम लोग पहले बता दिए होते तो सपेरे की जान नहीं जाती। और सुनो, जी बाबू। हम तुम्हारा कसूर नजरअंदाज करते हैं और तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन अगर तुम लोगों ने किसी को बताया नहीं बताऊंगा कि मंत्री प्रताप सिंह भी मणि चाहता है, मणि हासिल करना चाहता है, या दोबारा घाटी में नजर आए कभी नहीं आऊंगा तो बाबू। जिंदा दफन करवा दूंगा। चलो भागो, जाओ। ये प्रताप सिंह की खोपड़िया है, घूमी तो बनता। मालपानी, अगर इनका कहना सही है, सपेरों के मुताबिक यहाँ इच्छाधारी नायक का जोड़ा है, तो घाटी के चारों तरफ फैल जाओ। अच्छा सरकार। घाटी के चारों तरफ फैल जाओ। इच्छाधारी नायक का जोड़ा है तो हमें से किसी न किसी को नजर जरूर आएगा, और जिसे भी इच्छाधारी नायक का जोड़ा नजर आए वो हमें खबरदार करेगा। इच्छाधारी को मैं पकड़ूंगा, मणि मैं हासिल करूंगा। भगवान ये प्रताप सिंह की खोपड़िया है, घूमी तो बंटा। हेलो साहब, देखिए अरे सुखदेव मौर्य जो हमारे भगवानपुर के बढ़ैया के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से ये 10 रुपया स्पेशल इनाम दिए हैं। कह रहे ये बंगालिन का मणि निकारण दे हो, ये 10 रुपया स्पेशल इनाम है, पार्टी को धन्यवाद। अरे बुलेट, हाँ भैया बाल पानी। अब साले हम मौत आ गए। मौत का दुर्घटना है भाई। दुर्घटना? अरे दुर्घटना। अबे कहा कि इच्छाधारी नाग नागिन का हम तुम पकड़े खोई हैं। हाँ यार, मंत्री जी कह रहे हैं और इच्छाधारी नाग नागिन के पास जाना तो मरी है। मरी नहीं, जिंदी है। अबे मरी है। और यार वो जहरीले हो दे और गया पकड़े गए न खुदा खाता काट ले तो हम तुम निपुरिन जावा। का भाई लौट के फार खाई जाओ हुआ दिखावा जा तो वहाँ न मिली। एक बात करो, मंत्री जी का आगे करो। मंत्री जी का मौत का दुर्घटना है भाई। दुर्घटना? अरे दुर्घटना। अबे कहा कि इच्छाधारी नाग नागिन का हम तुम पकड़े खोई हैं। हाँ यार, मंत्री जी कह रहे हैं और इच्छाधारी नाग नागिन के पास जाना तो मरी है। मरी नहीं, जिंदी है। अबे मरी है। और यार वो जहरीले हो दे और गया पकड़े गए न खुदा खाता काट ले तो हम तुम निपुरिन जावा। का भाई लौट के फार खाई जाओ हुआ दिखावा जा तो वहाँ न मिली। एक बात करो, मंत्री जी का आगे करो। मंत्री जी का ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अपने असली रूप में हूँ, इसलिए अपने असली रूप में ही आपके पास आ रही हूँ। आज तुम अपने असली रूप में नहीं, बल्कि जिस तरह मैं मनुष्य के रूप में हूँ उसी तरह तुम भी मनुष्य के रूप में आओगी, तभी मैं तुमसे बात करूंगा प्रिय, अन्यथा बात नहीं करूंगा। आओ प्रिय, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
अगई के रहने वाले हैं। इसी सीन टॉप को देखते हुए 20 रुपया पुरस्कार पंडित को धन्यवाद। बिन
जौगाई के निवासी हैं, 10 रुपया इसी सीन में खुद से होकर दे रहे, पार्टी को धन्यवाद। प्रीतम, लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया है? प्रिय भानु, ये जानना चाहती हूँ कि आज मुझे क्या हो गया है। सच तो ये है प्रिय कि आज ये तुम्हारा रूप, ये श्रृंगार देखकर मेरा दिल मदहोश हुआ जा रहा है। प्रीतम, देखिए, जो भी कहना है भाई दूर से कहिए। ये तुम्हारा रूप, ये श्रृंगार देखकर मेरे तन बदन में एक नशा सा छा रहा है प्रिय। नशा? हाँ प्रिय। प्रीतम, कैसा नशा छा रहा है, जरा मुझे भी तो बताओ। जानना चाहती हूँ प्रिय कि ये तुम्हारा रूप, ये श्रृंगार देखकर मेरे तन बदन में कैसा नशा छा रहा है। हाँ, कैसा नशा छा रहा है? मेरे करीब हो प्रिय तो बताओ। तो सुनो प्रिय कि मेरे तन बदन में कैसा नशा छा रहा है। हाँ, बताओ। अरे नशा बदन में छा रहा, देख तेरा श्रृंगार। देखो, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो प्रिय? तो सुनो। शौक से कहो। अरे हमारे हुआ पेट में और प्रीतम प्राण आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सुनो प्रिय, तो ससमुखी स्वामिनी तेरी सूरत गजब, ससमुखी स्वामिनी।
रजगानी और नागिनी भाव से भोर मुझको किया। आओ, इतना मत रखाओ प्रिय। नागिनी भाव से भोर मुझको किया, चूर मत में हुआ नाग ऐ नागिनी। प्रीतम तो प्राण प्यारे पिया देखो मेरी तरफ, मैं तो तुम्हारी तरफ तेरी सूरत मेरे दिल में सर्वांगिनी। क्यों नहीं प्रिय? देवता ही नहीं मेरे भगवान हो, है प्रिय? है अधूरी तुम्हारे बिन अधानी। देख कर चांद सी शक्ल रस के कमर, आप दिल को नहीं है तुम्हारी कसम। अरे मान जाओ कहा न दो ढलकिया। मान जाओ न प्रिय, क्यों तो पारे मुझे। मान जाओ कहा यूं न दो ढलकिया, मेरे अरमानों का सर करो ना पूरा। प्रीतम आप बेकार परेशान हो रहे हैं, क्यों प्रिय? एक बार मुझे देखो। मैं तो कब से तुम्हें